हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र और शनि के बारे में कि हमारे बर्थ चार्ट में अगर शुक्र और शनि का योग बनता है तो हमें कौन सा व्यवसाय करना चाहिए और कौन सा हमारा करियर हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के चार्ट में ऐसा योग बनता है कि शुक्र और शनि आपके बर्थ चार्ट में प्लेस्ड हैं। किसी के चार्ट में फर्स्ट हाउस में है, किसी के चार्ट में सेकंड हाउस में है, किसी के मून चार्ट में है, किसी के लगन चार्ट में है। क्योंकि लगन चार्ट में होगा तो मून चार्ट में भी होगा, लेकिन हो सकता है कि उसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी बदल जाए और कई बार ऐसा योग चलित चार्ट में भी बन जाता है। तो जब ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो कौन सा काम धंधा आपका हो सकता है। शनि हमारा कर्म है, शनि हमारी ड्यूटी है, शनि हमारी नीड है। जिस कर्म को करने के लिए हम यहां पर आए हैं वो शनि से देखा जाता है। और शनि अगर किसी ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उस ग्रह से संबंधित चीजों का काम हमें करना पड़ सकता है, क्योंकि वो हमारी नीड को शो करता है। शुक्र का संबंध कलात्मक चीजों से होता है, आर्टिस्टिक चीजों से होता है। गायन, वादन, नृत्य, ललित कलाएं और जितनी भी आर्टिस्टिक चीजें होती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़ी हो, चाहे वो फैशन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पब्लिशिंग से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो फाइन आर्ट से जुड़ा हुआ हो, कोई भी कलात्मक काम, कोई भी कलात्मक व्यवसाय, वो सब शुक्र के कंट्रोल में आता है। तो इसमें अगर शुक्र और शनि का योग बन रहा है आपके बर्थ चार्ट में तो आप ये निश्चित माने कि इससे संबंधित कोई ना कोई काम आपकी लाइफ में हो सकता है। अगर आप इसके बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो कलात्मक चीजों का बिजनेस, आर्टिस्टिक चीजों का बिजनेस, फैशन से संबंधित चीजों का बिजनेस आप कर सकते हैं। अब आपके शुक्र और शनि बर्थ चार्ट के कौन से हाउस में प्लेस्ड हैं इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्टिकुलर हाउस में अलग अलग तरीके से ये रिजल्ट देते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अगर इसका योग आपके फर्स्ट हाउस में बनता है तो ये आपको एक आर्टिस्टिक टैलेंट देता है। अगर ये सेकंड हाउस में बनता है तो ये आपको वादन, नृत्य, संगीत, इन सब चीजों में आपको रुचि देता है। अगर इसका योग थर्ड हाउस में बनता है तो ई कॉमर्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं। अगर इसका योग फोर्थ हाउस में बनता है तो आप अपने घर में ही रह के ये काम कर सकते हैं। अगर इसका योग आपके पंचम भाव में बनता है तो क्रिएटिव चीजों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। अगर इसका योग छठे हाउस में बनता है तो आप इससे संबंधित किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं, यानी आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं और आपको कहीं जॉब मिल सकती है। अगर इसका योग सेवंथ हाउस में बनता है तो पार्टनरशिप में आप ऐसा काम कर सकते हैं। अगर इसका योग आठवें घर में बनता है तो आर्टिस्टिक चीजों में आप कोई रिसर्च कर सकते हैं। अगर इसका योग नौवें घर में बनता है तो आप एक आर्ट टीचर हो सकते हैं। और इसका योग अगर 10वें घर में बनता है तो आपको आर्ट से संबंधित फील्ड में कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर इसका योग 11वें घर में बनता है तो आर्टिस्टिक चीजों से आप गेन करते हैं। अगर इसका योग 12वें घर में बनता है तो कलात्मक चीजों में आपकी रुचि होती है और कला की दुनिया में आप कई बार बहुत ज्यादा फेमस भी होते हैं, अगर 12th हाउस का लॉर्ड आपको सपोर्ट कर देता है तो। लेकिन इसके साथ साथ आपको दो तीन चीजें और भी देखनी है कि शनि और शुक्र का योग जिस हाउस में बन रहा है उस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है। अगर उस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो शनि और शुक्र का योग आपको अपने करियर में काफी सफलता देता है। लेकिन शनि और शुक्र जिस हाउस में बैठे हुए हैं उसका लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, वीक हो जाता है, और किसी भी तरीके से अगर शनि और शुक्र भी अगर कंबस्ट हो जाते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप इसकी रेमेडी अलग से कर सकते हैं। लेकिन शुक्र अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, शनि अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, फ्रेंडली साइन में है, तो आपको कलात्मक चीजों में बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया शनि और शुक्र के योग के बारे में कि अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि और शुक्र का योग बनता है तो आपका कैसा करियर हो सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शनि और शुक्र के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।